जय हिंद साथियों, वेलकम टू सक्सेस श्योरिटी। मैं हूं बीपी द्विवेदी और आज हम लोग देखेंगे मैथ के एवरेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आराम से मिल ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, नंदलाल 20 दर्जन किताबें 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है। वह 8 दर्जन को 10% लाभ और शेष 12 दर्जन को 20% लाभ पर बेचता है, तो कुल लाभ कितना प्रतिशत होगा। देखिए, इस प्रश्न में सिर्फ प्रतिशत पूछा गया है, तो मुझे 48 से कोई विशेष मतलब नहीं है, नहीं भी दिया होता तो भी हम निकाल सकते थे। यहाँ पे ये कह रहा है 20 दर्जन किताबें, दर्जन को भी ध्यान अगर न दें तभी चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे दर्जन दिया गया है, यहाँ पे भी दर्जन दिया गया है, यहाँ पे भी दर्जन दिया गया है, तो दर्जन पे ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देना है। अब हम देख लेते हैं कि 20 किताबें लाया और उसने क्या किया, 8 किताबों को 10% लाभ पर, दर्जन को चाहे किताबें सिर्फ कह दो, 8 को क्या किया 10% के लाभ पर और 12 को क्या किया 20% के लाभ पर। अगर मान लेते हैं 48 नहीं जरूरत मानने की, हम मान लेते हैं कि क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यू में नहीं पूछा गया है, अगर वैल्यू में भी पूछा जाता तब भी हम निकाल सकते थे, लेकिन ऐसे भी बता देते हैं। 20, देखिए 20 किताबें मान लेते हैं 20 रुपए की लाया, मान लीजिए अभी आप 20 किताबें 20 रुपए की लाया, तो 8 किताब 8 रुपए की, 12 किताब 12 रुपए की। पहली स्थिति में क्या किया उसने 10% लाभ लिया, यानी 0.8 रुपए लाभ लिया। दूसरी स्थिति में अगर 20% लाभ लिया तो 12 दूनी 24, 2.40, यहाँ पे 80 पैसा का लाभ, यहाँ पे 2 रुपये 40 पैसा का लाभ। टोटल अगर लाभ देख लें कितना हो जाएगा, 3 रुपया 20 पैसे का। 3 रुपया 20 पैसा लाभ मिल जाएगा कितने पे, 20 रुपए पे। 20 रुपए पे यानी 20 रुपए जो मैंने भी मान लिया था, 3 रुपया 20 पैसा लाभ। तो यदि यहाँ पे परसेंटेज हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 16% आएगा। इसको हम यहाँ पे प्रतिशत पूछा गया है, 48 मानने से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसमें इस कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, इसलिए हम कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत सिर्फ पूछा गया है, यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ प्रतिशत दोनों में पूछा गया, उनका एवरेज निकालना था। तो आपका आंसर 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है, तदनुसार उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने हो। देखिए, जब लड़के और लड़कियों या कुछ कर्मचारियों में 2 का अनुपात दिया गया हो, 2 का एवरेज दिया गया हो और उनका टोटल का भी एवरेज दिया गया हो, तो हम उनकी नंबर का अनुपात निकाल सकते हैं एलिगेशन मेथड से। देखिए कैसे, बॉयज और गर्ल्स, बॉयज का कितना है औसत 12, गर्ल्स का कितना है 11, अब इनका दोनों का कितना दिया है 11 वर्ष 9, 11 ईयर 9 मंथ, ये सब ईयर में दिए गए हैं। देखिए एलिगेशन मेथड क्या कहता है, इसको घटाइए, बॉयज का अनुपात यहाँ पे आएगा, गर्ल्स का अनुपात यहाँ पे आएगा। देखिए इधर से अगर घटाएंगे 11 ईयर यहाँ पे है, यहाँ पे 11 साल 9 महीने हैं, तो यहाँ पे 9 मंथ आ जाएगा, क्योंकि 11 साल से 11 साल घटा देंगे 9 न बचेगा। यहाँ पे 12 साल, यहाँ पे 11 साल 9 महीने, तो 11 साल को 12 साल के 12 महीने, तो 12 साल यानी 11 साल 12 महीने में से 11 साल चलेगा, 12 महीने से 9 महीने जाएगा, यहाँ पे 3 मंथ आएगा। तो आपका रेशियो आ जाएगा 3:1। ठीक है, तो 3:1 रेशियो का मतलब ये हो गया कि जो नंबर होगा, टोटल नंबर अगर 4 है, यहाँ पे 1 और 3 4, तो 4x बराबर कितना दिया गया है 600, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। तो यहाँ पे किसकी पूछी गई है, गर्ल्स की पूछी गई है तो 1 होगी, बॉयज की पूछी गई है तो 3 होगी, तो गर्ल्स की कितनी है 1, यहाँ पे आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 संख्याओं में दूसरी पहली की 3 गुनी है। देखिए संख्या मान लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। पहली जो है ये वाली, दूसरी जो है पहली की 3 गुनी है, ये वाली जो है इसकी 3 गुनी है, अगर ये 1 होगी ये 3 होगी। ठीक है, और आगे देख लेते हैं, और तीसरी संख्या पहली की 3 गुनी है, ये वाली जो है
नहीं 3/4 है, सॉरी 3/4, 3/4 का मतलब 3/4 है। कौन सी? तीसरी। देखिए तो पहली को ऐसा मानो कि जिसका 3/4 आसानी से निकाला है, यानी कि इसको 4 के गुणज में मानिए, इसको मान लेता हूं मैं 4x। ठीक है, दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है तो इसकी 3 गुनी 4 की कितनी हो जाएगी? 4 × 12। और तीसरी जो है पहली की 3/4, तो इसका निकालेंगे 4x का 3/4, आराम से 3x आ जाएगा। क्यों इसको माना 4? क्योंकि इसका 3/4 आसानी से निकाल सकें। तो अब आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं, कोई जोड़ घटाने में। तीनों संख्याओं का औसत दिया गया है, औसत कैसे निकालना? तीनों का योग बटे में नंबर। तो 4 12 4 16, 16 और 3 19, 19x बटे में 3 कितना दिया गया? 114। तो 19 छक्का 114, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 18। यहाँ पे आपसे पूछा गया है तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी इसमें? 12x थी ना। सबसे बड़ी संख्या कितनी थी? 12x। तो 12 18 गुणा कर लीजिए, 18 दूनी 36 और 18 × 18 और 3, आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है। देखिए एक बल्लेबाज खेल चुका है 11 पारियां और यहाँ पे उसने खेली एक 12वीं पारी। ठीक है, उसने क्या किया? 63 रन बनाए, यहाँ पे उसने बना दिए 63 रन, उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है। अब यहाँ पे बात समझिए, अगर उसने जितने रन बना रहा था उतने ही बनाए होते, ठीक है, उतने ही बनाए होते तो उसका औसत वही रहता। अभी उसने क्या किया? कुछ रन ज्यादा बना दिए, कुछ रन ज्यादा बनाए होंगे तो उसका औसत 2 अधिक हो जाता है। किसका? सबका। मान लीजिए उसने जितना औसत था उतना ही बनाता तो औसत रहता, लेकिन 12 पारियों को 2-2 बढ़ा दिया उसने। कितना कितना? 12 का 2-2, तो 24 बढ़ा दिया। ठीक है, क्या बढ़ा दिया? 24। यानी इस पारी में अगर वो 24 रन कम बनाता तो जो औसत था वही रहता उसका। तो 63 - 24 निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 39। तो 39 औसत होता, अगर 39 रन बनाता तो 39 औसत होता, लेकिन उसने ज्यादा बनाए तो 2-2 सबका बढ़ गया। अब पूछ रहा कि 12वीं पारी के बाद का, देखिए पहले का पूछता 39 लगाते और बाद का पूछ रहा है तो 2 और जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे आपका 41 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है। यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4 है तो अंतिम 4 संख्याओं का, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56, ये 5 संख्याएं हैं, ठीक है, इनका औसत दिया गया है 56, टोटल का सबका 56 दिया गया है। अब ये कह रहा है यदि पहली संख्या, यहाँ पे एक संख्या होगी, अंतिम 4 संख्याओं के योग की, यहाँ पे देखो 4 संख्याएं हैं होंगी, टोटल तो 5 थी, यहाँ पे 4, एक यहाँ पे, तो पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4 है। तो मान लेता हूं कि ये पहली संख्या जो है x है। ठीक है, पहली संख्या मैंने मान ली x है। तो पहली संख्या जो है x बराबर क्या कह रहा है? अंतिम 4 संख्याओं का योग। देखिए इन 4 संख्याओं, टोटल का योग कितना हो जाएगा? औसत दिया है, औसत गुणे नंबर, तो टोटल का योग हो जाएगा 56 × 5, और 4 का योग कितना हो जाएगा? उसमें से पहली घटा देते हैं, माइनस का x कर देते हैं। ठीक है, तो अंतिम 4 संख्याओं का योग आ गया। पहली जो संख्या है इसके योग का कितना है? 3/4, 3/4, इसको बराबर कर दीजिए, 4x बराबर हो जाएगा आपका 56 गुणे, इसको देखो अभी मल्टीप्लाई कर लेंगे, अभी पूरा नहीं करेंगे, ऐसे लिखेंगे 5 × 15, क्योंकि देखिए कट जाएगा कुछ न कुछ। यहाँ पे 3x, इधर ले जाएंगे x को तो यहाँ पे जाएगा 7x बराबर 56 × 15, तो 7 से काट दीजिए, 7 × 8 = 56। तो x की वैल्यू कितनी है? 15 × 8। अब हमें पूछा गया अंतिम 4 संख्याओं का औसत, तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत क्या होगा?
टोटल इनका योग कितना था, इनका योग था 56 गुणे में 5, और उसमें से हम निकाल देंगे ये वाली कितनी थी, -15 गुणे में 8। ठीक, तो ये चार संख्याओं का योग आ गया और हमें औसत निकालना है, तो 4 से भाग कर दीजिए, 4 से दोनों में काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे 14 चक्कू 56, तो 14 पंचे 70 माइनस का 15 दूनी 30, यानी आंसर आएगा आपका 40। ये आपका लगा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किशोर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, मान लीजिए किशोर है, उसकी वाइफ है प्लस उसका बच्चा, एक है, कि आयु का औसत 6 वर्ष पूर्व, देखिए 6 वर्ष पूर्व कितना था, 38 वर्ष। जब 6 वर्ष पूर्व 38 वर्ष था तो अभी कितना होगा, देखिए तीनों की 6 वर्ष बढ़ेगी, तो एवरेज जितना साल पहले होता है उतना साल और जोड़ दीजिए, तो एवरेज आपका 38 और 6 कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, गुणे में 3, क्योंकि 3 लोग हैं। अगली बार क्या कह रहा है, उसकी पत्नी व उसके बच्चे, तो यानी वाइफ प्लस चाइल्ड। औसत आयु 8 वर्ष पूर्व 32 था, तो अभी कितना हो जाएगा, 40। कितने लोग हैं, 2 लोग, तो इसको अगर घटा देंगे ये तो कट जाएगा दोनों। ये देख लीजिए कितना, 4 3 12 120 और 4 3 132 माइनस का 80, तो कितना आएगा आपका 2 और 52, तो इसकी आयु कितनी आ जाएगी, 52 साल। बहुत ही आसान था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी कॉर्पोरेट हाउस के एक कार्यालय में समस्त स्टाफ का, देखिए वही औसत वाला आ गया, औसत वेतन 5000 है, अधिकारियों का औसत वेतन 14000 है, कर्मचारियों देखिए ऑफिसर और एम्प्लॉय मान लीजिए, ठीक है, ऑफिसर का कितना दिया गया है 14000, एम्प्लॉय का कितना दिया है 4000, और एवरेज दिया है, एवरेज को बीच में रखते हैं, एलिगेशन मेथड से ऐसे लगाते हैं, इसको इधर से घटाएंगे, इसको इधर से घटाएंगे, ये जो अनुपात आएगा ऑफिसर के नंबर का और एम्प्लॉय के नंबर के बीच में आएगा। यहाँ पे आएगा 1000, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा 9000, क्योंकि 14 से 5 जाएगा 9, तो ये 0 0 कट गया, 1:9 आ गया, यानी अगर एक ऑफिसर होगा तो 9 कर्मचारी होंगे। दोनों दिए गए, कुल मिला के दिए गए हैं, ठीक है। इसका हाँ, कुल संख्या दी गई है 500, तो 9 1 10 बराबर, अगर 10 बराबर दिया गया है कितना 500, तो हमें क्या निकालना है, अधिकारियों की संख्या, तो 1 बराबर निकालना है, तो 10 से भाग कर दीजिए, 50 आ जाएगा। बहुत ही आसान। अगला प्रश्न है, 12 व्यक्तियों में से पहले 11 व्यक्तियों का औसत वजन 95 किलोग्राम है, 12वें व्यक्ति का वजन 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है, तो 12वें व्यक्ति का वजन, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप फिगर बना के लगाया कीजिए, बहुत आसानी से लगेंगे। 12 व्यक्ति हैं, ठीक है, ये टोटल 12 व्यक्ति हैं, उसमें से 11 ये हैं। पहले 11 व्यक्तियों का औसत वजन 95 है, इन 11 है, इनका कितना है 95। 12वें व्यक्ति का वजन 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 किलोग्राम ज्यादा, हमें 12 व्यक्तियों का वजन पता होना चाहिए तब तो निकालेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि इसका वजन होगा, यही पूछा भी गया है 12, तो इसको मान लेते हैं x है, ठीक। तो अगर x है यानी टोटल इनका योग कितना हो जाएगा, इसका औसत 11 का दिया है तो 11 का टोटल निकाल लेंगे, 11 गुणे 95। जब तक जरूरत ना हो तब तक मल्टीप्लाई नहीं किया कीजिए, क्योंकि कुछ न कुछ कट जाता है। यहाँ पे x जोड़ लिया तो इनका आ गया योग, औसत कैसे निकालेंगे, बटे में 12। 12वें व्यक्ति का जो वजन है यानी x है, 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33, ये तो औसत वजन निकाल लिया, इसमें 33 और जोड़ दीजिए, ठीक है, बराबर कितना है x। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो 11 इंटू 95 प्लस x प्लस 33 इंटू 12, अभी काटेंगे नहीं, इधर करेंगे 12x। अगर x को हम इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा 11x बचेगा, 11x बराबर आएगा 11 इंटू 95 प्लस 33 इंटू 12। देखिए इसलिए नहीं काट रहे थे क्योंकि 11 से भी कट जाएगा, 11 3 33, 11 से 11 कट जाएगा,
तो 95 माइनस 12 36। ठीक है, तो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं था प्लस था, 1 और एक आ जाएगा 11 और 9 12 1 13, 131। x की वैल्यू कितनी आ गई? 131 किलोग्राम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि 3a और 4b का अंक गणितीय माध्य, माध्य का मतलब होता है एवरेज, देखिए 3a, माध्य का मतलब होता है एवरेज, 3a प्लस 4b, दोबारा देख लेते हैं, 3a प्लस 4b बटे में 2, क्योंकि दो संख्याएं हैं तो इनको बटे में 2, कितना दिया गया है? 50 से अधिक है, 50 प्लस है, 50 से अधिक है, कम नहीं है। और कहा है ए बी का 2 गुना है, जो ए है बी का 2 गुना, यानी 2 कर दो बी को, ए जो है बी का 2 गुना है, ठीक है, यानी 2b बराबर ए है। यहाँ पे हमें 4b है, 4b की जगह रख दें इसको, अगर हम 4b निकालना हो तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी कर दीजिए, यानी 2a, सॉरी 3a प्लस 2a बाई 2 इक्वल टू दिया गया है 50 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे 5a बराबर कितना हो जाएगा? 100 और प्लस 100 से ज्यादा होना चाहिए 5a, तो a की वैल्यू पूछा गया है लघुत्तम संभव मान, कम से कम कितना a का मान हो कि 100 से प्लस हो जाए। देखिए अगर 18 रखेंगे 18 पंचे 90 होगा, 20 रखेंगे तो 20 पंचे 100, ये भी नहीं होगा, 19 रखेंगे तो 19 पर 95, ये भी नहीं, तो 21 ही, 21 पंचे 105 आएगा। तो कम से कम ये होगा, इन ऑप्शन में कम से कम 21 रखेंगे तभी आपका मान निकलेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, 14 वर्ष 4 माह है। उसी कक्षा में 5 नए छात्रों के प्रवेश लेने के बाद औसत 13 वर्ष 9 माह हो जाता है। 5 नए छात्रों में सबसे छोटा छात्र 9 वर्ष 11 माह का है, शेष 4 नए छात्रों की औसत है। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है, लेकिन मैं बताता हूँ एक सरल तरीका इसका। 30 छात्र से, देखिए यहाँ पे देखिए आसानी से समझिए, 30 छात्र थे, इनकी औसत आयु कितनी थी? 14 वर्ष 4 माह, 14 वर्ष 4 मंथ। 5 नए छात्र जोड़े गए, यहाँ पे 5 और आ गए, ठीक है। औसत 13 वर्ष 9 माह, यानी टोटल बन गए यहाँ पे 35 लोग हो गए ना, इनका औसत हो गया 13 ईयर एंड 9 मंथ। इनका औसत जो पहले वाला औसत यानी 30 लोगों का जो औसत था उससे कम हो गया है, इन 30 लोगों को औसत से कम हो गया। इसका मतलब ये जो नए वाले आए हैं इनका ओवरऑल औसत जो होगा ये इनसे कम होगा। कम अगर नहीं होता तो इनका जो औसत था कम नहीं होता, अगर बराबर होता जितना था तो बराबर रहता, अगर ज्यादा होता तो इनको भी बढ़ा देता है, यानी इनका कम था। तो इनका कितना कम किया? देखिए इनका कितना कम किया है उतना ही कम निकाल लेंगे। 14 साल 4 महीने से इनका था, हो गया 13 साल 9 महीने, यानी इनका जो कम हुआ है एक आदमी पर 4, हाँ ये देखिए इधर करेंगे, मान लीजिए 13 साल 12 4 16, 13 साल और 12 महीने, वो 12 4 16 महीने, यहाँ पे इसका हो गया 13 साल 9 महीने, तो अंतर कितने महीने का आ गया? 7 महीने का अंतर, ठीक है। अंतर कितने महीने का? 7 महीने का, एक आदमी पे 7 महीने का अंतर आ जा रहा है, एवरेज दिया ना, तो ये 30 आदमी पे कितना अंतर आ जाएगा? 30 लोगों पे इनकी कितनी एज कम हो जाएगी? 21, 210 महीना, इसको अगर वर्ष बनाएंगे तो 12 से भाग कर दीजिए, 12 इक्कन 12 और कितना आ जाएगा? 12 सत्ते 84, ठीक है, 17 साल 6 महीना,
यानी 17 साल 6 महीना इन्होंने कम किया है इन लोगों का। इसका मतलब है जो औसत है, यानी 13 साल 9 महीना इन 5 लोगों का औसत है, अगर इनका टोटल निकाल लें इस औसत से, उससे ये 17 साल 6 महीने कम होंगे। देखिए 13 साल 9 महीने, ठीक है, इसमें दोनों में मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल में, तो 13 पन्ना 65 प्लस 45 मंथ, ठीक है, ये इनका औसत है, इनका टोटल हो गया। औसत है, औसत ये था तो 5 लोगों का टोटल हो गया, लेकिन ये वास्तविक में नहीं है। इसमें 17 साल 6 महीने इन लोगों का है, 30 लोगों का, तो इसको घटा देंगे। 17 साल माइनस 6 महीने, दोनों को घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 48 ईयर, 45 से 6 जाएंगे 39। ये इन लोगों का वास्तविक टोटल है एज का। अब हम निकाल लेते हैं, इसमें इन्होंने दिया है कि 5 नए छात्र हैं, ये 5 लोगों का है, इनमें से सबसे छोटा 9 वर्ष 11 महीने का है, तो इसको और घटा देते हैं इसमें, 9 वर्ष 11 महीने, तो 9 वर्ष 11 महीने जब घटाएंगे तो कितना आएगा 39 ईयर, यहाँ पे आपका बचेगा 8, यहाँ पे आपका बचेगा, ठीक है, 28 मंथ, 39 ईयर 28 मंथ। अब इसको भी हम अगर मंथ ईयर बना लेते हैं, 12 से भाग करेंगे तो 12 दूनी 24 और 4, यानी 41 ईयर और 4 मंथ। ये आएगा इसमें से बचे हुए 4 लोगों का, एक लोगों का तो दिया गया है, इसी को तो मैंने घटा दिया, ये 4 लोगों का ये टोटल बनेगा। यदि इनको 4 का एवरेज निकालना है, शेष 4 का नए का औसत बताना है ना, तो इसको कर देंगे हम 4 से भाग, 4 से भाग करेंगे तो इसको बना लेंगे, क्योंकि 4 महीने है, पूरा पूरा जाएगा नहीं, इसको मैं बना लूंगा ईयर, देखिए मंथ बना लूंगा, तो 41 को लिखेंगे 40 वर्ष, और एक को उधर ले जाएंगे 12 और 4 16 मंथ, तो इससे कर दीजिए भाग 10, और यहाँ पे आपका 4 मंथ, 10 ईयर। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था, लेकिन आसानी से लगा सकते थे, थोड़ा सा समय लगता है किसी किसी क्वेश्चन में। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और अन्य लोगों तक भी वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।